हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नए साल 2024 में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, इसी मनोकामना के साथ आज हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2024। 2024 लियो असेंडेंट लियो राइजिंग वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महीनों की प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर करूँगी। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं बता दूं कि राहु आपके 8th हाउस में हैं और 8th हाउस में ही रहेंगे पूरे साल। केतु आपके 2nd हाउस में हैं और 2nd हाउस में ही रहेंगे पूरे साल। और शनि महाराज आपके 7th हाउस में हैं और 7th हाउस में ही रहेंगे पूरे साल कुंभ राशि में। ठीक है, बात करें गुरु की तो गुरु अप्रैल तक आपके 9वें घर में रहेंगे। यहाँ पर ये जो प्लैनेट्स हैं ये चेंज नहीं होंगे। ठीक है, गुरु मई में चेंज होंगे लेकिन अप्रैल तक आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। अब बात करते हैं राहु अगर 8वें घर में बैठे हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग तो आपके लिए रहेगा। साल 2024 का अगर हम सम टोटल करते हैं तो आता है 8 नंबर, जो कि शनि की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लियो राशि के जो लॉर्ड हैं वो हैं सूर्य देवता। सूर्य और शनि में थोड़ा सा एक इशू होता है, एक ईगो वॉर यहाँ पर आप कह सकते हैं, बिकॉज पिता और पुत्र की एनर्जी है, एनिमी प्लैनेट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ईगो से बचना है। ठीक है, क्योंकि सूर्य क्या है, ईगो है। सूर्य राजा हैं, सूर्य किंग हैं। और शनि क्या है, शनि पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि जो हमारे लाइफ में हम जो स्ट्रगल करते हैं, हमारे लाइफ में आप जो देखते हैं, आपके जो घर में मेड्स आते हैं, सर्वेंट्स आते हैं, जो डेली वेजेस पर लोग होते हैं, उनको हम शनि से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ईगो में रहकर ये साल गुजारने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये साल गुजारना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर आपको बैलेंस में रहना है। शनि बैलेंस को सिखाते हैं। तो आपको बैलेंस कहाँ पे क्रिएट करना है? सबसे पहले तो सिंह लग्न अगर आपका है तो आपको आपके नीचे काम करने वालों के साथ बहुत पोलाइटली आपको रहना है इस साल में। हो सके तो जितना वो कर रहे हैं उससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आप उनको पे कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो भी स्टाफ हैं उनसे आपको थोड़ा पोलाइटली बिहेव करना है, उनको रिस्पेक्ट करनी है, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, इनजस्टिस नहीं करना है किसी के साथ। ठीक है, हो सके तो आप ऐसे लोगों की मदद करें जो नीडी हो। तो सिंह लग्न वालों के लिए ये साल बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। बात करें जनवरी की तो जनवरी मंथ में देखिए राहु आपके 8th हाउस में है। थोड़ा सा चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो ससुराल पक्ष में से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। ससुराल में किसी तरह की सडन इंसिडेंट्स होने के चांसेस बन सकते हैं जनवरी में। कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, शक से बचना है, इल्यूजन से बचना है, किसी बात का बुरा लग सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना या बेचना चाह रहे हैं तो कोशिश करिए कि अभी इस साल में सेल मत करें। ठीक है, इस साल में आप प्रॉपर्टी सेल ना करें। हो सके तो आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं, बट सेलिंग से थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। बचिए अभी इस साल में सेल करने से। हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, लोअर बैक इश्यूज़, माइग्रेन इश्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी का मसला भी यहाँ पर आपको दे सकते हैं 8वें घर में बैठकर राहु। फालतू के एक्सपेंसेस से बचिए। ठीक है, केतु आपके 2nd हाउस में है। 2nd हाउस आपका सेविंग का हाउस है, आपका फैमिली का हाउस है। हो सकता है कि आप फैमिली से दूर चले जाएं, फैमिली से कट ऑफ हो जाएं, फैमिली से डिटैचमेंट हो। ठीक है, आपका अपना परिवार ही आपसे दूर रहे या आप परिवार से जनवरी के महीने में कहीं दूर जाएं, ये पॉसिबिलिटी केतु 2nd में बैठकर आपको देते हैं। साथ ही साथ देखिए सेविंग्स हो सकता है बहुत ज़्यादा न कर पाएँ, खर्च बहुत ज़्यादा हों, एक्सपेंसेस ज़्यादा हों, ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। गणेश जी की पूजा आपके लिए बहुत अच्छी है। गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। हनुमान जी की पूजा, गणेश जी की पूजा पूरे साल करें, क्योंकि शनि महाराज, मंगल महाराज, केतु, राहु सब लोग, अगर आप गणेश जी और हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनसे शांति होती है। वीनस और मरकरी का कंजंक्शन आपके 4th हाउस में है। ठीक है, तो 4th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके घर का माहौल, आपका सुकून, जहाँ पर आप सुकून से रहते हैं
वहाँ पर कम्युनिकेटिव हो सकता है। यहाँ पर वीनस और मरकरी का कंजंक्शन आपके 4th हाउस में, देखिए किसी तरह का रिनोवेशन हो सकता है। नया घर अगर आप बनवाने की सोच रहे हैं, आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। हो सकता है कि मरकरी की एनर्जी है यहाँ पर कम्युनिकेशन, फैमिली में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकता है। आपके घर में गेस्ट आ सकते हैं या आप किन्हीं से मिलने जा सकते हैं, ठीक है। फीमेल्स के थ्रू बेनिफिट हो सकता है। फीमेल्स अगर आपकी कोई रिलेटिव है, उनकी आपके घर में आना जाना हो सकता है। 7वें घर में शनि बैठे हैं, तो शनि 7वें घर में बैठे हैं तो देखिए अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा आपको सस्टेन करना है, बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है। अगर आप ये सोचेंगे कि गुस्से में आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं या गुस्सा दिखाकर चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि लियो असेंडेंट वाले वैसे भी थोड़े से अग्रेसिव होते हैं और थोड़े ज़िद्दी स्वभाव होता है उनके अंदर। उनको लगता है कि जो उन्होंने कह दिया वो फाइनल है, उसके बाद वो किसी और के सुनते नहीं हैं। तो अगर यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं 7वें घर में तो चीज़ें बैलेंस तो करेंगे। प्रॉब्लम अगर कोई है मैरिड लाइफ में तो बैलेंस तो करेंगे, बट थोड़ा सा आपका कम्युनिकेशन से चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो आपको थोड़ी हार्मोनी बनाकर रखनी है। 5th हाउस में देखिए आपके लग्न लॉर्ड बैठे हैं मंगल के साथ, तो अगर 5th हाउस में सन की एनर्जी है अपने खुद के घर में, तो यहाँ डेफिनेटली एक चीज़ तो बेनिफिट आपको रहेगा कि आप रिस्क टेकिंग हो सकते हैं। किसी चीज़ में रिस्क लेने का आपका बड़ा मन कर सकता है कि नहीं ये काम करते हैं, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। सूर्य और मंगल साथ में बैठे हैं तो यात्रा भी यहाँ पर जनवरी महीने में कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है। किसी तरह का क्रिएटिव वर्क आप कर सकते हैं या अध्यात्म में आपका बहुत रुचि हो सकता है। आते हैं फरवरी मंथ में, तो फरवरी मंथ में सूर्य और मरकरी का कंजंक्शन आपके 6th हाउस में है। देखिए यहाँ पर अगर आपके कोई एनिमीज़ हैं, अगर आपकी कोई दुश्मनी चलती आ रही है या कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जीतेंगे तो आप, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा, उन लोगों को फेस करना पड़ेगा, उन कॉम्पिटिशन्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। 5th में वीनस और मार्स की एनर्जी है। लव अफेयर्स अगर आपके हैं, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, यहाँ लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अरेंज मैरिज करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पर लव कम अरेंज मैरिज की पॉसिबिलिटी है। फैमिली मान जाए ऐसी सिचुएशन बन सकती है। डिपेंड कि गुरु कहाँ है, गुरु की दृष्टि, क्योंकि गुरु आपके 9th में है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी शादी की हो सकती है। साथ ही साथ आपके लाइफ में अगर आपने कोई टारगेट अचीव करना है, आपने कोई गोल सेट करा हुआ है, तो आपके लिए फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो फरवरी महीने में सॉर्ट आउट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक गोल डिसाइड करिए और उसकी तरफ आगे बढ़िए। आते हैं मार्च महीने में, तो सिंह लग्न वालों के लिए मार्च मंथ में 7वें घर में सूर्य, शनि और मरकरी की एनर्जी है। सूर्य और शनि अगर 7वें घर में एक साथ हो जाएं तो देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हेल्थ आपके स्पाउस की थोड़ी सी ख़राब हो सकती है इस महीने में। थोड़ा अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान दें। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस पार्टनरशिप में हैं तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बन सकते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा स्लो डाउन करें, आर्ग्यूमेंट से बचें, हेल्थ का बहुत ध्यान दें, खुद का भी और अपने स्पाउस का भी। 6वें घर में वीनस की एनर्जी है मंगल के साथ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई ऐसा रिश्ता जो कि पिछले जन्म का है या कोई पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है, उनके साथ आपका कोई कनेक्शन अगर इस लाइफ में भी चल रहा है तो उसमें आपको क्लैरिटी मिल सकती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो सकती हैं। शादी को लेकर अगर परेशान हैं तो शादी के स्ट्रॉन्ग योग बन सकते हैं। वीनस और मार्स एक साथ हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि दुश्मन अगर आपका कोई फीमेल है तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट से बचना है, स्पेशली फीमेल से। अगर आप फीमेल हैं तो भी फीमेल से, मेल हैं तो भी फीमेल से, आर्ग्यूमेंट से आपको थोड़ा बचना है। अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल महीने में देखिए सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बन रहा है 8वें घर में आपके। वीनस की भी एनर्जी है यहाँ पर। गवर्नमेंट के साथ थोड़ा सा आपको बना कर रखना है। किसी तरह का ब्लेम लगने के चांसेस हो सकते हैं, किसी तरह का आपके ऊपर कोई ऐसा ब्लेम लग जाए, आपके कैरेक्टर पर कोई ऐसा ब्लेम लग जाए। कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर जॉइंट एसेट्स अगर आपका है किसी के साथ तो उस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बेफिजूल के खर्चों से बचना है। आपको इल्यूजन्स हो सकते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, वहाँ पे वो कर लेते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। चीज़ें हो सकता है आप उस समय फ़्लो में कर डालें, बाद में आपको पछताना पड़े।
तो इस टाइम पीरियड में स्पेशली अप्रैल के महीने में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, ठीक है। आपके ससुराल पक्ष में कुछ आपको ऐसा एक अग्रेसिव माहौल नज़र आ सकता है। अप्रैल का महीना कलह कलेश की एनर्जी आपको थोड़ी देखनी पड़ सकती है। प्रॉपर्टी मैटर, कोर्ट में अगर कोई मैटर चल रहा है, कोई लीगल मैटर चल रहा है, तो उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल सकती है। 9th हाउस में मरकरी हैं गुरु के साथ, तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन जो आप लेंगे वो बहुत सोच समझ कर लेंगे। आपको कहीं ना कहीं से किसी गुरु या गाइड की हेल्प ज़रूर मिलेगी। 7th हाउस में आपके सैटर्न है मार्स के साथ, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, एक फोर्स में आप काम करेंगे, एक अंदर से ऐसी एनर्जी आएगी कि आप जो भी करेंगे वो कर जाएंगे, आप डरेंगे नहीं किसी से। रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर रहेगी इस महीने में। डिसीजन आपको बस सोच समझ कर लेना है, और फिर जो डिसीजन आपने लिया उससे आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई पीछे नहीं हटा पाएगा। ये वाली वाइब्रेशन है। आते हैं मई के महीने में सिंह लग्न वालों के लिए। तो मई में देखिए गुरु आपके 10th हाउस में ट्रांजिट हो जाएंगे। 10th हाउस आपका कर्म स्थान है, तो हो सकता है कि इस महीने में आप अगर टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, बैंकिंग प्रोफेशन से जुड़े हैं, या कोई बिज़नेस आप शुरू करना चाह रहे हैं, या आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, या आप ट्यूशन क्लासेस ओपन करना चाह रहे हैं, या आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल कोई फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, कोई ज्ञान अर्जित करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। वीनस आपके सूर्य के साथ भाग्य स्थान में रहेंगे, तो अगर आप कोई नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, हायर लर्निंग के लिए आप कहीं कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लॉन्ग जर्नीज़ के लिए यहाँ पे अच्छा है। अगर आप आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री जाकर कुछ एजुकेशन लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। राहु आपके 8वें घर में है मंगल के साथ, तो यहाँ पर देखिए मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको गुस्से पर कंट्रोल करना है, बाकी चीज़ें अपने आप फ्लो में होंगी, बिकॉज मंगल भी देखिए एक सोल्जर एनर्जी है, और राहु जो है वो जो ठान लें वो अचीव करके रहते हैं। यहाँ पर लॉ नहीं देखते राहु, रूल ब्रेकिंग एनर्जी है, जो मन करेगा वही करेंगे। तो आपको अपना माइंड ज़रूर एक्टिव रखना है कि आपसे कोई जाने अनजाने कोई गलत काम ना हो जाए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो मई महीने में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। छोटे मोटे कट या बर्न या किसी तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट्स होने की संभावना बन सकती है। तो मई महीने की शुरुआत में ही कोशिश करिए कि आप काल भैरव या हनुमान जी के दर्शन कर लें, और हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। आते हैं जून महीने में। तो जून महीने की बात करें तो 10वें घर में सूर्य, शुक्र, बुध और गुरु, ये चारों ही ग्रह जो आपके हैं वो 10th हाउस में बैठे हैं। जो भी काम रुका हुआ था, जो भी काम आपने रोक कर रखा हुआ था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसमें एक फ़्लो आएगा। काफ़ी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकती हैं। हो सकता है पहले कुछ भी ना हो, सडनली आपको जून महीने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। एक तरफ आप सोचें कि मेरा बिज़नेस भी सेटल हो रहा है, एक तरफ कहीं और आप कुछ जॉब भी करने की कोशिश करें, या बहुत सारे लोगों की तरफ से आपको रेफरेंसेस मिलने लगें, किसी गवर्नमेंट अधिकारी या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का सोर्स लग जाए, रेफरेंस लग जाए, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर उनकी हेल्प से कोई आपका काम बन जाए। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर जून महीने में आपको दिखेंगी। ये ज़रूर हो सकता है कि आपका लोकेशन चेंज हो, अगर आप ट्रांसफ़र के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके घर में किसी तरह का अगर आप मांगलिक कार्य करवाना चाह रहे हैं तो ये महीने में आप करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो जो मांगलिक कार्य आप करवाएंगे उससे भी आपकी कर्म स्थान पर जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, और चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। जुलाई की बात करें तो जुलाई मंथ में देखिए मंगल आपके 9वें घर में बैठे हैं, तो भाग्य स्थान में मंगल का बैठना मतलब कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिव फील होगा। बिल्कुल भी आप अगर बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं कि चलो अगले महीने से शुरू करेंगे, तो आप तुरंत उसी महीने जुलाई महीने से ही आप एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर शनि आपके 7th में ही है, वीनस और सन आपके 11th हाउस में हैं, तो यहाँ पर देखिए लाभ भाव में शुक्र की एनर्जी है, तो लाभ आपको हो सकता है किसी फीमेल की मदद से, किसी दोस्त की मदद से, या अपने बड़े भाई बहनों की गाइडेंस से आपको कोई अच्छा कार्य मिल सकता है। आपकी तरक्की हो सकती है। प्रोफेशन में अगर आप हैं तो प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। बिजनेस में किसी तरह का लाभ हो सकता है।
मरकरी आपके 12th हाउस में है, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है, बट ये ध्यान रखिएगा कि अपनी कम्युनिकेशन से आप उन चीज़ों को खो न दें। ऐसा ना हो कि कोई बनता बनता काम आपके किसी एक वाक्य से बिगड़ जाए। तो आप जो भी बात करेंगे उस पर आपको बहुत फोकस रहने की ज़रूरत है। हो सके तो खर्चों से बचिएगा, बेफिजूल के जो खर्चे होते हैं, इंटरटेनमेंट पे बहुत सारा खर्च कर दिया, खुद के ऊपर बहुत सारा खर्च कर दिया, इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है जुलाई के महीने में। अगस्त की बात करें तो अगस्त महीने में लग्न में ही वीनस बैठे हैं मरकरी के साथ। तो यहाँ पे देखिए, लग्न में अगर वीनस आ जाए तो अगर आपकी शादी नहीं हुई है, शादी का आप ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनते हैं, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, अगर आप कुछ बिज़नेस करना चाह रहे हैं या जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। जॉब स्विच करना चाह रहे हैं तो भी अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। 10th हाउस में भी गुरु और मंगल साथ में हैं, तो यहाँ पर देखिए एक आपको कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स मिलेंगी, डिवाइन ब्लेसिंग्स, एंजल ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। बहुत सारे आपके रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई ना कोई ऐसा काम से जुड़े हैं जहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आपका NGO है या पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है, रिफॉर्मर है, तो इन फील्ड्स में अगर आप जुड़े हैं तो आपको सडनली ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई ईश्वरीय ताकत है जो आपकी मदद कर रही है। सूर्य आपके 12वें घर में रहेंगे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी यात्रा हो सकती है और धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। कहीं ना कहीं किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर आप जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपके इस टाइम पीरियड में अच्छे रहेंगे। ईगो से आपको बचना है, ठीक है। सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य की आराधना करें। आते हैं सितंबर महीने में। सिंह लग्न वालों के लिए सितंबर का महीना, लग्न में ही सूर्य बैठे हैं, लग्न में आपके लग्न लॉर्ड बैठे हैं, तो आप समझ लें कि आप बहुत पावरफुल फील करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपने जंग जीत ली है, और आपकी स्पीच में बहुत दम होगा, जो आप बोलेंगे वो लोग सुनेंगे, वो लोग मानेंगे। साथ ही साथ आपके पावर, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। मतलब ऐसा आपको एनर्जी फील होगा जैसे कि आप जो भी अभी तक आपने अचीव नहीं किया है, आपके लिए वो कुछ भी नहीं है, आप अचीव कर लेंगे। साथ ही साथ वीनस केतु के साथ बैठे हैं 2nd हाउस में। तो देखिए, केतु के साथ अगर वीनस बैठे हैं तो अगर आपका कोई लव अफेयर है जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, या कोई ऐसा आपका कर्म है जो कि आपकी मैरिज से रिलेटेड है, इस तरह के लोगों का आपके लाइफ में एंट्री हो सकता है। कोई ना कोई सोलमेट आपके लाइफ में आ सकता है, कोई ऐसा कनेक्शन जिसके साथ आपका कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्म एसोसिएटेड है। लव लाइफ में अगर कोई ऑलरेडी है तो इस महीने में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है कि बातों से ब्रेकअप ना हो जाए, क्योंकि केतु कट ऑफ करते हैं। तो वीनस और केतु का कंजंक्शन है, तो अगर आप ऑलरेडी लव अफेयर में हैं या आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो इस टाइम पीरियड में आपके पास्ट लाइफ के कर्मा के अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। अगर वो पर्सन आपका डेस्टाइन पार्टनर होगा तो इस महीने में पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों और करीब आएंगे। बट अगर कोई ना कोई बैड कर्मा एसोसिएटेड होगा तो यहाँ पर केतु कट ऑफ करेंगे, डिटैच करेंगे आपको। तो इस महीने में आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। 12th में मरकरी बैठे हैं, मंगल आपके 11th हाउस में बैठे हैं। देखिए, विदेश यात्रा का बहुत स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पर आपका बन सकता है। अगर आप पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए जॉब फाइंड आउट कर रहे हैं आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री, तो यहाँ पर आपको मिलता है। मंगल 11वें में है, तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, बड़े भाई बहनों की हेल्थ का ध्यान देना है। दोस्तों से किसी बात पर बहस हो सकती है, दोस्तों से अवेयर रहें। किसी भी तरह का डिसीजन हड़बड़ी में ना लेके बस मेरे दोस्त ने कह दिया तो आपने आँख बंद करके कर लिया, नहीं, अपना भी दिमाग यूज़ करें। आते हैं अक्टूबर महीने में। तो अक्टूबर महीने में देखिए, आपके 2nd हाउस में सूर्य, केतु और मरकरी की एनर्जी है। लाभ होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको सेविंग्स सडनली आपकी हो सकती हैं। कहीं ना कहीं से आपको कोई धन ऐसा मिल सकता है या कोई ऐसा बेनिफिट आपको हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत टाइम से अगर सेविंग्स नहीं हो पा रही थी तो आपकी सेविंग्स यहाँ पर अक्टूबर महीने में हो सकती है। वीनस आपके 3rd में है, तो कम्युनिकेशन से आप हो सकता है लोगों को बहुत ईजिली कन्विंस कर लें। कोई भी डिसीजन आप जो लेंगे उसको लोग मान जाएंगे। सब्र रखना है आपको, सोच समझकर फैसले करने हैं। इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझकर करिएगा, क्योंकि सन और मरकरी के साथ केतु भी बैठे हैं, तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। क्योंकि केतु क्या है, केतु हेडलेस है, तो सिर्फ ऐसा सोच के कि हाँ हो जाएगा, नहीं, अपना दिमाग यूज़ करें, पूरी उसकी जानकारी लें और उसके बाद ही कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कीजिए। कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई बहनों से मुलाकात हो सकती है। अगर आप दूर रहते हैं तो उनका आना जाना आपके पास हो सकता है। आपकी अपने परिवार से मुलाकात हो सकती है।
आते हैं नवंबर महीने में। तो नवंबर महीने में देखिए आपके 3rd हाउस में, आपके कम्युनिकेशन, आपके स्ट्रेंथ के हाउस में सूर्य आ रहे हैं। सूर्य स्ट्रेंथ के हाउस में आएंगे तो आपको ताकत ज़रूर प्रदान करेंगे। यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पिता को किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है, उनकी जॉब में प्रमोशन, उनको किसी तरह की रिकॉग्निशन मिल सकती है, या छोटे भाई बहनों को किसी तरह का अवार्ड मिल सकता है, या वो उनको किसी फील्ड में सक्सेस मिल सकता है। 4th हाउस में वीनस एंड बुध की एनर्जी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी मदर, ठीक है, मदर की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। मदर की हेल्थ का ध्यान रखिए। प्लॉट अगर आप लेना चाह रहे हैं, घर बनवाना चाह रहे हैं, रिनोवेशन करवाना चाह रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर हो सकता है आपके घर में आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करें, घर में आपके न्यू फर्नीचर्स आएँ, न्यू कोई गैजेट, आप घर में टीवी चेंज करें, फ्रिज चेंज करें, इस तरह की चीज़ें आपको इस महीने में, इस तरह के एक्सपेंसेस थोड़े दिख सकते हैं। 12th हाउस में मार्स हैं जो कि खर्चा करवाएंगे। थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। आपकी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और चीज़ें थोड़ा सा बिगड़ जाएं, या यात्रा में कोई ना कोई रुकावट आ जाए। हेल्थ पे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों से आपको किसी तरह का सडनली कोई धोखा मिल जाए या नुकसान हो जाए, ठीक है, या भाई की तबीयत, अगर आपके भाई हैं, भाई की तबीयत ख़राब हो जाए, इस तरह की कुछ चीज़ें आपको नवंबर महीने में दिख सकती हैं। अगर आप कोई लग्जरियस आइटम ले रहे हैं तो ये ज़रूर सोचिएगा कि उसकी नीड है या नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ पसंद आई और आपने ख़रीद ली, उसकी अभी ज़रूरत नहीं थी बट आपने उसको बाय कर ली, तो यहाँ पर ये ओवर एक्सपेंसेस हो सकते हैं जिसका बाद में आपको पछतावा होगा कि यार इसकी तो अभी ज़रूरत नहीं थी, फालतू में खर्च कर दिया। आते हैं दिसंबर के महीने में। तो दिसंबर का महीना देखिए सिंह लग्न वालों के लिए सूर्य और मरकरी 4th हाउस में है। तो यहाँ पर देखिए आपको सडनली किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिल सकता है। आपके जो भी एनिमीज़ हैं वो आपके पावर से डर सकते हैं। फैमिली टाइम रहेगा, यहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमना फिरना, एंजॉय करना, ठीक है, अपने होम टाउन से जुड़ सकते हैं अगर आप दूर रहते हैं तो। वीनस 5th में है, तो यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं तो उनके साथ आपकी काफ़ी अच्छी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है। शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग यहाँ पर बन सकते हैं। सो ये थी गाइज़ लियो असेंडेंट वालों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सफ़र कैसा रहने वाला है 2024 में। जिस महीने में थोड़ा बहुत मुझे लगा है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, मैंने आपको गाइड कर दिया है। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी कि कैसे आपको रहना है और किस महीने में क्या उपाय करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है गणेश जी की आप पूजा रेगुलरली करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और बाकी आप भरोसा रखें क्योंकि शनि महाराज का साल है तो शनि महाराज कर्म फल दाता है। जैसे कर्म आपके रहे हैं वैसा ही फल मिलेगा, कुछ भी इनजस्टिस तो हो ही नहीं सकता। सो ये थी गाइज़ आज की वीडियो। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।